जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले साथियों कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लेते हैं साथियों, वह भी साथियों आप जियोग्राफी सब्जेक्ट से, और आपका प्रथम सेमेस्टर है, कौन सा आपका प्रथम सेमेस्टर है, तो प्रथम सेमेस्टर में साथियों आपके कितने पेपर होते हैं, एक पेपर आपका कितने नंबर का होता है और कितने नंबर का आपको असाइनमेंट लिखना होता है और कितने नंबर का आपको थ्योरी लिखना होता है साथियों, और एक सेमेस्टर के अंतर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपके जो सिलेबस है वो क्या है, मेन उसके टॉपिक क्या है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी से वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो की अंत तक जरूर बने। और एडमिशन का जो आपका लास्ट डेट साथियों वह कब तक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हम आपको बता दें, देखिए यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप UPRTO की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप यहाँ से आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपके नज़दीक में कोई भी STD सेंटर है तो आप अपने STD सेंटर से साथियों वहाँ पे संपर्क करके वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी एडमिशन से रिलेटेड और भी जो जानकारी है और भी जो डिटेल है उसकी पूरी जानकारी हमने बताया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख कर उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और साथियों जो आपका MA में पेपर होता है, आपका एक सेमेस्टर में जो आपका पेपर होता है वो आपका 5 पेपर होता है। कौन कौन साथियों, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर होता है और ये जो आपका पेपर होता है 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का, एक पेपर साथियों आपका 100 नंबर होता है, जिसमें साथियों आपका 70 नंबर का थ्योरी होता है और प्लस 30 नंबर का आपको असाइनमेंट जो लिख कर अपने STD सेंटर पर यानी अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होता है, ठीक है। यहाँ पर साथियों देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपका पहला पेपर है, ठीक है। और पहले पेपर में देखिए सबसे पहले आपको इकाई 1 में भू आकृति विज्ञान की परिभाषा और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप एवं महासागरों के जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 3 में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो बल हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 4 में भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलाकृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 5 में चट्टान एवं उनका वर्गीकरण है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 6 में प्लेट विवर्तिक जो सिद्धांत है, पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत है, अपक्षय एवं अपर्दन के बारे में, डेविस एवं फेंक का जो अपर्दन चक्र है, ठीक है, अफवाह सिस्टम एवं अफवाह प्रतिरूप के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल जो आपको पढ़े टोटल 16 इकाई पढ़नी, कितनी, एक से लेकर टोटल 16 इकाई आपको पढ़ना साथियों फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पहले पेपर में। और यदि साथियों आप कोई भी बुक कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है, आप जगदीश सिंह एवं KN सिंह का जो भौतिक भूगोल ज्ञानोदय प्रकाशन है गोरखपुर, इसको आप खरीद के पढ़ सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल्स के बारे में बताया गया है। बाकी आपको इसकी जो बुक होती है वो आप पोस्ट ऑफिस द्वारा क्या होती है, जब आप एडमिशन लेते हैं तो जो इसकी बुक होती है वो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा साथियों आपके एड्रेस पर यानी आपके घर भेजी जाती है ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका जो सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका दूसरा पेपर देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो पेपर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दी साथियों आपको भौतिकी जो संरचना और भौतिकी प्रदेश अपवाद तंत्र है इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे दूसरे पेपर में भी साथियों आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक, कितना, इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक यहाँ पे पढ़ना है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कि कौन सा आप बुक लिख के इसको पढ़ सकते हैं यदि आप बुक लेना चाहते हैं, नहीं तो आप बुक जो है ओपन यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। देखिए आपका जो अगला जो आपका पेपर यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये आपका तीसरा पेपर है, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व। इसके अंतर्गत साथियों आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक आपको तीसरे पेपर में भी पढ़ना है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे देखिए चौथा पेपर यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर, यहाँ पर भी आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे कृषि भूगोल है। और कृषि भूगोल के अंतर्गत आपको जो कृषि भूगोल का परिचय है, कृषि उत्पत्ति एवं विकास है, कृषि को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं, कृषि को प्रभावित करने वाले जो मानवीय कारक हैं, कृषि भूमि उद्योग संकल्पना एवं तंत्र हैं, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला जो आपका पेपर है यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका लास्ट पेपर है शोध विधि तंत्र,
इसके अंतर्गत देखिए इकाई में आपको शोध का जो अर्थ है, प्रकार एवं आवश्यकता है, शोध समस्या की जो प्रकृति एवं चयन है, शोध परिकल्पना है, शोध प्रतिचयन है, ऐतिहासिक शोध है, वर्णनात्मक शोध है, प्रयोगात्मक शोध है, गुणात्मक शोध है, मापनी जो विधियां हैं, केस अध्ययन विधि है। इन सब के बारे में साथियों आपको पूरा एक एक करके पूरी डिटेल पूरा पढ़ना है। और यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपको सजेशन दिया गया है, सजेशन टेक्स्ट बुक रीडिंग का, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे सजेशन दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करें साथियों, ठीक है, यदि आपने एमए में एडमिशन लिया है, किसमें एमए आपने एडमिशन लिया है, वह भी जियो मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट से, तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपका 5 पेपर होता है और 5 पेपर में से आपके जो 4 पेपर होंगे वो आपके लिखित होंगे, ठीक है। जो आपका 4 पेपर होगा साथियों आपका लिखित होगा, बाकी जो आपका 1 पेपर होगा वो आपका जो है प्रोजेक्ट वाला पेपर होगा। कौन सा? जो आपका 1 पेपर होगा साथियों आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर होगा। और हमने आपको बताया है 1 पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 100 नंबर में साथियों आपका जो है 70 नंबर आपका थ्योरी होगा प्लस 30 नंबर आपको असाइनमेंट का लिख के जमा करना होगा, ठीक है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी साथियों आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यदि वे भी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से वे एडमिशन ले सकते हैं, एक पेपर कितने नंबर का होता है और उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उसकी पूरी डिटेल पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा भी आपको मन में कोई सवाल, कोई डाउट है साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और साथियों जो आपका ये एमए होता है, एमए जो आपका होता है या 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? ये आपका 2 साल का फीस होता है और 1 साल की जो फीस होती है वह 9,200 रुपये होती है, ठीक है। आप जो है 2 साल तक मिनिमम कर सकते हैं इस कोर्स को, और ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आप 4 साल तक भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और यह हिंदी माध्यम में साथियों ओपन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। बाकी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह स्नातक की होनी चाहिए, यानी आप जो है बीए यदि पास होंगे तो ही आप एमए में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरी डिटेल पूरी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। और इसका जो असाइनमेंट होता है साथियों वो आवश्यक होता है, ठीक है। असाइनमेंट आप लिख के जरूर जमा करें, और असाइनमेंट से आपको जो है एक अनुभव भी मिलता है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप असाइनमेंट लिखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। थोड़ा आपको उसमें कम लिखना होता है और इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना होता है, बस यही अंतर होता है। बाकी सेम उसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में भी साथियों पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपना असाइनमेंट लिख कर जरूर जमा करें, और उस जो भी क्वेश्चन वहाँ पे लिखते हैं उस क्वेश्चन को भी और उसके आंसर जो आप लिखते हैं उसको भी आप ज़्यादातर यही कोशिश करें कि याद कर डालें, यानी रट डालें, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी भी फ़ायदेमंद होगा यदि आप उसको लिख कर जमा करते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है।